अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेशन, जिसमें आज हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कवर करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि आज हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, पैथोजेनेसिस देखेंगे, केमिकल मीडिएटर्स, मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स एंड आउटकम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन देख लेंगे। सही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्फ्लेमेशन होती क्या है। इन्फ्लेमेशन क्या है कि डिफेंसिव होस्ट रिस्पॉन्स है किसी भी फॉरेन इन्वेडर की वजह से या नेक्रोटिक टिश्यू, कोई भी हमारे पास ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है, फॉरेन बॉडी कोई बाहर की चीज़ लाइक बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में चली गई है, उसके रिस्पॉन्स में जो बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है उसको हम इन्फ्लेमेशन कह देते हैं। डिफेंसिव रिस्पॉन्स जो कह रही है बॉडी उसको हम इन्फ्लेमेशन कह देते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास दो तरह की होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात कर लें तो इमीडिएट और अर्ली रिस्पॉन्स टू द टिश्यू इंजरी, मतलब जल्दी से कोई भी अगर हमें कोई चोट लगती है तो वहाँ से रेड हो जाता है, वार्म हो जाता है, ये हमारे पास कार्डियल साइंस शो हो रही होती है इन्फ्लेमेशन की, तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में शामिल हो रहा है। लाइक फिजिकल इंजरी हुई है, केमिकल इंजरी हुई है, माइक्रोबायोलॉजिकल इंजरी हुई, कोई भी मतलब कोई बैक्टीरिया इन्वेड कर गया है या वायरस इन्वेड कर गया है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, डिफेंसिव मैकेनिज्म के डिफेंस अपना कर रही है, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी जो रिस्पॉन्स आ रहा था उसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कह रहे होते हैं। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, उसमें हमारे पास वेस्कुलर चेंजेस आ जाती हैं और सेलुलर इवेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम वेस्कुलर चेंजेस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। वेस्कुलर चेंजेस में हमारे पास क्या होता है कि वेजोडाइलेशन हो जाती है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी हो रही होती है। अब हमारे पास जब वेजोडाइलेशन होती है तो वहाँ पे ब्लड जो है वो ज़्यादा आ रहा होता है और वहाँ पे वार्म एरिया हो जाता है, बिकॉज ब्लड इज़ वार्म, तो हमारे पास वार्मथ और रेडनेस हो जाती है। opens the microvascular bed and protein rich fluid move into the extravascular tissues। अब हमारे पास वेजोडाइलेशन हुई, उसकी वजह से हमारे पास वार्मथ और रेडनेस हो गई, हमारे पास वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ में आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एडेमा कॉज हो जाता है। और फिर क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइड्स हो जाती है। माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइड्स में क्या होता है कि हमारे पास प्लाज्मा जो है मोस्टली, इसमें हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है वो मोस्टली इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रावेस्कुलर चले जाता है, तो अंदर जो मोस्टली क्या बचते हैं, सेल्स बचते हैं, उनकी स्टैटिसिटी जो है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से वो सेंटर से पेरिफेरी में आ जाते हैं। ये मैं आगे आपको डिस्कस करके बताऊँगी। अब हम आप डिस्कस कर लेते हैं पहले इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। इसमें क्या होता है, प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है वो ब्लड मतलब के या ब्लड सेल्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में आ जाते हैं। प्रोटीन रिच फ्लूइड्स जो होते हैं उसको हम एक्सोडेट कहते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, ट्रांसोडेट और एक्सोडेट। एक्सोडेट जो होते हैं प्रोटीन रिच होते हैं और ट्रांसोडेट जो होते हैं उसमें प्रोटीन्स नहीं होते हैं, वो सेलुलर डेब्रिस वगैरह होता है। तो लेकिन इसमें हमारे पास प्रोटीन वगैरह भी लॉस हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर हो जाता है और एडिमा कॉज हो जाता है। ये हमारे पास सारे क्या है कि वेस्कुलर चेंजेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द एक्यूट इन्फ्लेमेशन बीइंग अर्ली आफ्टर इंजरी एंड डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्यूट इंजरी क्या होता है कि फ़ौरन से रिस्पॉन्स देती है बॉडी कि उसमें क्या है, तो उसमें वेस्कुलर जो चेंजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास वेजोडाइलेशन हो रही होती है। अब ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास उन्होंने कार्डियल साइंस बताए हुए हैं। ठीक है। अब हम कोई क्वेश्चन भी इवन कि आ सकता है, डिफाइन द कार्डियल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो उसमें हम रूबर कैलर ट्यूमर ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। अब इसमें अगर वेजोडाइलेशन होती है, इंक्रीज परमेबिलिटी होती है। ठीक है। वेजोडाइलेशन में क्या हुआ, इंक्रीज ब्लड फ्लो हुआ, जिसकी वजह से रेडनेस और वार्मथ हो गया, जिसको हम रेडनेस को रूबर कहते हैं और जो वार्मथ को कैलर कह रहे होते हैं। फिर इंक्रीज परमेबिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सुडेशन ऑफ द प्रोटीन रिच फ्लूइड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेसिस कॉजिंग द एडेमा, यहाँ स्वेलिंग या ट्यूमर या एडेमा एक ही बात हो जाएगी। ठीक है। लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द वेसल्स लीड्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रेड सेल रिजल्टिंग इन डिक्रीज द वेलोसिटी एंड द स्टेसिस ऑफ द ब्लड फ्लो। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि जैसे ही हमारा प्लाज्मा लेवल जो है वो ज़्यादातर एक्स्ट्रा वेस्कुलर चले जाता है, तो बीच में हमारे पास जो रेड सेल्स होते हैं वो अपने स्टेटस में उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी कम होने की वजह से वो अपनी स्टेटिसिटी खो देते हैं। पहले वो सेंटर में जा रहे होते हैं। ठीक है। सेंटर में जाने के बजाय फिर वो पेरिफेरी में मतलब कि एंडोथेलियल लाइनिंग के ऊपर आना शुरू हो जाए, जो कि मैं आगे आपको और बताऊंगी। ल्यूकोसाइट जो सेल्स हैं लाइक
ओनली रेड ब्लड सेल्स तो नहीं होते ना, हमारे पास WBCs, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेसिस में जारी होती हैं। अब वो क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं, एडिशन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, लीड्स द एक्यूमुलेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। अब मैं फिर से इसका एक रिव्यू दे देती हूँ। वेज़ोडाइलेशन हुई, ब्लड वहाँ पे जो है ब्लड ज़्यादा आया, वहाँ पर रेडनेस हो गई और वार्मथ हो गया। परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है वेसल की, उसकी वजह से हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर आ गया, जिसकी वजह से हमारे पास एडिमा कॉज हो गया। एडिमा कॉज हुआ और प्लाज्मा बाहर आ गया, तो हमारे पास जो अंदर जो सेल्स हैं उनकी स्टेटिसिटी खो रही है, उसकी वजह से जो सेल है वो भी इधर उधर भाग रहे हैं और अपनी पेरिफ्री मतलब के बीच में से साइडों पे आ जाते हैं। फिर वो यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ से एपिथेलियल पे आके फिर हमारे पास वो एक्स्ट्रा सेल मतलब सेल्स में चले जाते हैं। ये हमारे पास कौन से चेंजेस है, वेस्कुलर चेंजेस हैं। फिर ल्यूकोसाइट्स रोल करेंगे, एडिशन करेंगे, माइग्रेट करेंगे और फिर सेलुलर इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम आगे देखते हैं। वेस्कुलर लीकेज, वेस्कुलर लीकेज हमारे पास किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, सेवरल मैकेनिज्म में कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द वेस्कुलर परमिएबिलिटी। कह रहे हैं बहुत से मैकेनिज्म जो है वो वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, लाइक एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन दैट लीड द इंट्रासेलुलर गैप्स ऑफ द वेन्यूल्स, ठीक है। और दिस अगर आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिन एंड द ब्रेडिकाइनेंस एंड मेनी अदर मीडिएटर्स इज यूजुअली शॉर्ट लिव्ड 15 to 30 मिनट्स, ठीक है। सेवरल मैकेनिज्म जो है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या करते हैं, एंडोथेलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं, जो कि इंट्रासेलुलर गैप्स ऑफ वेन्यूल्स की, ठीक है, जिसकी जो कि कौन करवा रहा होता है, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनेंस और अदर मीडिएटर्स होते हैं जो कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं 15 to 30 मिनट्स। इसके बाद हमारे पास साइटोकाइनिन मीडिएटर्स में इंड्यूस एंडोथेलियल जंक्शंस रिट्रैक्शन थ्रू द साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सेलुलर इवेंट्स की बात कर लें तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो सेल्स होते हैं वो बीच से पेरिफ्री में आ जाते हैं, पेरिफ्री में आके क्या करते हैं, वो एंडोथेलियल सेल वेसल वॉल के ऊपर जो माइग्रेशन करते हैं, रोलिंग करते हैं और उनको क्रॉस करके जो है सेलुलर इवेंट्स में एक्स्ट्रा सेलुलर चले जाते हैं। अब हमारे पास जो है क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स हैव अ वेस्कुलर लिगामेंट टू द एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, जिसमें हमारे पास माइग्रेशन और मार्जिनेशन, रोलिंग अलोंग द वेसल वॉल, फिल्म एडहेजन होती है, ट्रांसमाइग्रेशन होती है जिसे हम डायप्टेसिस कहते हैं बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स, और कीमोटैक्सिस होता है और एक्टिवेशन। ये हमारे पास कीमोटैक्सिस वगैरह ये जो है सेलुलर इवेंट्स में आ जाते हैं। अब हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में जो है वो बता देती हूँ, इसमें ही बल्कि समझा देती हूँ। यहाँ से हमारे पास ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो बीच से जा रहे होते हैं, प्लाज्मा एक्स्ट्रासेलुलर चले गए तो ये क्या होते हैं कि ये यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर जो है अपने रोलिंग शो करते हैं। इनके पास जो है वो लेक्टिन्स होते हैं, लाइक हमारे पास जो है ई लेक्टिन्स होता है एंडोथेलियल्स के ऊपर जो कि इनकी एडहेशन जो करवा रहे होते हैं। एल जो होता है वो ल्यूकोसाइट्स के ऊपर होता है, पी जो होता है वो एंडोथेलियल्स के ऊपर और जो है ल्यूकोसाइट्स के ऊपर होते हैं। ये यहाँ से रोलिंग करते करते मतलब अटैच होते हैं, देन ब्रेक होते हैं, अटैच होते हैं, अपनी एक स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं, यहाँ पे PKM1 पे, जहाँ पर ये अपनी जो है वो बिल्कुल एडहेजन शो कर देते हैं। सही है, आगे मैं आपको बताती हूँ। फिर ये यहाँ से वॉल क्रॉस कर देते हैं, जिसको वॉल क्रॉस के बाद केमोटैक्सिस होती है, यहाँ मतलब एक्सिस वो आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर उनको केमोटैक्सिस होती है, खुशबुएँ आ रही होती हैं, जहाँ बैक्टीरिया हो या कोई फ्लूइड्स वगैरह साइटोकाइनेंस रिलीज हुए हैं वहाँ जाते हैं। वहाँ जाके वो मैक्रोफेजेस या वो है जो है डैमेज सेल होता है उनको इनगल्फ कर लेते हैं, फेगोसाइटोसिस हो जाती है। ये सारे स्टेप्स जो है मैं आपको आगे समझाऊंगी। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स, तो ये नीचे जो लिखे हुए हैं ये पढ़ लेते हैं। स्लोली मूव्स अलोंग द एंडोथेलियम एंड एडहेयर ट्रांसलेंसली, जो मैंने बोला स्लोली मूव होती है और एडहेयर ट्रांसलेटरी प्रोसेस, इसको रोलिंग कहते हैं, ठीक है। फाइनली दे कैम टू रेस्ट एट द सेम सम पॉइंट एडहेयर फैमिली, जैसे मैंने बताया कि एक जगह पर आके वो बिल्कुल एडहेयर हो जाते हैं, मतलब उनके साथ जुड़ जाते हैं। और क्या फिर एडहेजन के बाद क्या होता है कि इंसर्ट द सीडोपोड्स, अपने सीडोपोड्स इंसर्ट करते हैं इनटू द एंडोथेलियल सेल जंक्शन एंड स्क्वीज थ्रू दिस लेयर इनटू द एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सीडोपोड्स उन्होंने शो कर दिए हैं, यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चले जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एडहेजन एंड द ट्रांसमाइग्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द बाइंडिंग ऑफ एडहेजन मॉलिक्यूल्स ऑन द ल्यूकोसाइट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स, ओके। अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। मार्जिनेशन एंड रोलिंग को मैं स्पेसिफिकली डिफाइन कर देती हूँ। इसमें हमारे पास क्या होता है, विद इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी फ्लूइड जो है वो वेसल वॉल्स को छोड़ के, ठीक है, लीव्स द वेसल कॉजिंग ग्लूकोसाइड्स टू सेटल आउट ऑफ द सेंटर, जो कि मैं पहले से बताती हो रही हूँ। वो सेंटर से पेरिफ्री में आ जाते हैं फ्लो कॉलम से एंड मार्जिनेट अलोंग द एंडोथेलियल सरफेस के ऊपर। अब हमारे पास ये देखें,
ये हमारे पास जो है इंट्रा है और ये हमारे पास एक्स्ट्रासेल्युलर एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास ये एंडोथेलियल वो है, वॉल है, ठीक है। अब हमारे पास ये पहले स्ट्रेट से बीच में जा रहे थे, जब यहाँ से प्लाज्मा चले गया और इनकी जो है वो हो गई, आगे पीछे सीक्वेंस हो गई, तो ये अपनी इधर आ गए, सही है, सेल वॉल के साथ आ गए। वॉल के साथ आके इन्होंने रोलिंग स्टार्ट कर दी। रोलिंग स्टार्ट करने के बाद पहले हमारे पास मार्जिनेशन हुई, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद रोलिंग स्टार्ट हो गई, देन एडहेजन हो गई, फिर डायपेप्टाइसिस हो गई। इस तरह ये साइटोकाइनेस उसमें चले गए, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में चले गए, और जो है फिर इनके फर्दर स्टेप्स हो गए, कीमोटैक्सिस हो गए, फैगोसाइटोसिस वगैरह हो गई। मार्जिनेशन एंड रोलिंग की बात जैसे मैं बताऊं कि पहले वो सेटल इन द सेंटर थे, फिर मार्जिनेटेड एंडोथेलियल सेल्स पे आ गए, फिर एंडोथेलियल सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री सरफेस एडहेजन मॉलिक्यूल व्हिच ब्रीफली स्टिक एंड रिलीज कॉजिंग टू द ल्यूकोसाइट्स टू रोल अलोंग द एंडोथेलियल अंटिल इट इवेंचुअली कम्स टू द स्टॉप एट द म्यूचुअल एडहेजन रीच एज अ पीक। वैसे जैसे मैंने यहाँ पे पीछे डिफाइन किया कि वो पहले साइड पे आ जाते हैं, फिर वो रोल करते हैं, देन हटते हैं, देन रोल करते हैं, अंटिल कि वो स्पेसिफिक अपनी एडहेजन रीच जो पीक पे वहाँ पर ना पहुँच जाए, वहाँ पे वो एडहेजन शो करते हैं। और ये हमारे पास जो है ये सारी मतलब एडहेजन और ये मार्जिनेशन वगैरह ये किसके जरिए हो रही होती है, वो भी मैंने आपको बताया था। प्रोटीन्स की फैमिली है, सिलेक्टिन फैमिलीज हैं, जिसमें ई सिलेक्टिन हमारे पास एंडोथेलियल सेल होती है, पी सिलेक्टिन हमारे पास प्रेजेंट ऑन द प्लेटलेट्स और एंडोथेलियम पे हो रही होती है, और एल सिलेक्टिन हमारे पास सरफेस ऑफ द ल्यूकोसाइट्स पे हो रही होती है, जो कि इनकी एडहेजन और सेपरेशन करवा रहे होते हैं। सही, अब एडहेजन की बात कर लें तो रोलिंग ल्यूकोसाइट्स आर able to sense the change on the endothelium, then initiate the next step in the reaction of the leukocytes, which is the from adhesion to the endothelial surface। वही कि पहले वो चेंज ऑफ द उसमें एंडोथेलियम को देखते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं और एंडोथेलियल सेल्स के सरफेस के साथ फिल्म एडहेजन शुरू, मतलब अच्छे से उनके जो है वो चिपक जाते हैं, समझें। अगर एट द ल्यूकोसाइट adhere to the endothelial surface and is mediated by interaction of integrin of the leukocyte binding Ig family adhesion protein on the endothelium। वही जो मैंने बताया कि मीडिएटर्स होते हैं इंटीग्रिन फैमिलीज, इंटरेक्शन ऑफ द इंटीग्रिन फैमिलीज का ल्यूकोसाइट्स के ऊपर होता है Ig फैमिली प्रोटीन ऑन द एंडोथेलियम सेल। ट्रांसमाइग्रेशन की बात कर लें, अब ये क्या है कि इंट्रासेल्युलर से एक्सोसेल्युलर जाने की बात हो रही है। इसे मूव अक्रॉस द एंडोथेलियल सरफेस, मतलब ये वो क्रॉस कर रहे हैं उसको। फिर एडहेजन के बाद मीडिएट प्लेटलेट्स एंडोथेलियल सेल्स एडहेजन मॉलिक्यूल 1 ऑन द बोथ ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियम सेल्स होता है, जो कि इनकी माइग्रेशन करवा देता है। जैसे कि ये इसमें देखा जाए तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये इनको माइग्रेशन हो रही है, ठीक है। अब हम बात कर लें कीमोटैक्सिस। अब एक्स्ट्रासेल्युलर एंडोथेलियल सेल्स वो आ गया है लेयर से। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि एंडोथेलियल सर्फेस उसने क्रॉस कर लिया है, अब हमारे पास वो आया है। अब उसको ना एक जगह से कीमोटैक्सिस फॉलो ग्रेडियंट साइड ऑफ इंजरी टू द प्रोसेस कॉल्ड टेमोटैक्सिस। अब खुशबू है, जैसे हमें बिरयानी की खुशबू है तो हम दौड़े चले जाएंगे किचन की तरफ, इसी तरह इनको भी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स है या कॉम्पोनेंट सिस्टम के हैं या साइटोकाइन्स हैं, उस तरह से खुशबुएँ आती हैं और ये भागे हुए जाते हैं ताकि हम जल्दी से उनको जो है वो खा पी जाएँ। फैगोसाइटोसिस इज द इंजेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल बाय द फाइगोसाइटिक सेल। वही वहाँ पे जो भी चीज़ें अब डैमेज सेल थी उनको ये फैगोसाइटिक सेल जो मैक्रोफेजेस हैं या न्यूट्रोफिल्स हैं इनको इनगल्फ कर लेते हैं। फैगोसाइटिस में 3 स्टेप्स होते हैं। पहले वो रिकॉग्निशन करते हैं, अटैचमेंट शो करते हैं, इनगल्फमेंट करते हैं, किलिंग करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ द इंजेस्टेड मटेरियल कर देते हैं। देखो पहले वो उन्होंने पहचाना, हाँ भाई यही हैं कि ये किसी गलत चीज़ को तो नहीं हम खा रहे हैं। फिर उसके साथ वो अटैचमेंट शो करते हैं, लाइक दूर से तो नहीं खा सकते हैं। फिर उनको मुंह में ले लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, फिर चबाते हैं, किलिंग करते हैं और फिर डिग्रेड चबा के अच्छे तरीके से खा पी जाते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्टेप्स खत्म हो गए एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, वेस्कुलर और जो है सेलुलर। केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात कर लें तो ये क्या होते हैं, एनी मैसेंजर दैट एक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड सेल्स हु कंट्रीब्यूट एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, मतलब कि जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करवाने में हेल्प कर रहे हो ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल मीडिएटर्स। उसमें एक्सोजीनस आ रहे होते हैं और एंडोजेनस आ रहे होते हैं। एक्सोजेनस में एंडोटॉक्सिन्स होते हैं और एंडोजेनस में प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट्स और एंडोथेलियल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आता होता है, समटाइम्स आ जाता होता है कि डिफाइन द केमिकल मीडिएटर्स इन द इन्फ्लेमेशन या हेल्प इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। या आपकी हेल्प के लिए आगे मैंने एक चार्ट लगाया है, ये इसको रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा एक दफ़ा। तो अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट में मॉर्फोलॉजी
डिफाइन करेंगे, मॉर्फोलॉजी डिफाइन करेंगे और एक्यूट आउटकम्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हों या MCQs चाहिए हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। थैंक